नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में भागलपुर के प्रसिद्ध तेतरी दुर्गा मंदिर में मां दुर्गा के दर्शन के लिए पहुंचने लगे। कुछ श्रद्धालु मां से अपनी मनोकामनाएं मांगने आए हैं तो कुछ उनका आभार व्यक्त करने। तेतरी दुर्गा मंदिर, जो बिहार के प्रमुख दुर्गा मंदिरों में गिना जाता है, में आज दोपहर कलश स्थापना के साथ विधिवत पूजा अर्चना का आरंभ होगा। मंदिर का इतिहास करीब 425 साल पुराना है। मान्यता है कि एक भक्त को स्वप्न में मां दुर्गा ने दर्शन दिए और कलबलिया धार में एक मेढ़ बहकर आने का संकेत दिया, जिससे स्थापित कर मां दुर्गा की प्रतिमा बनाकर पूजा करने को कहा। इसके बाद यहां प्रतिमा की स्थापना की गई और कुछ वर्षों बाद मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। तेतरी दुर्गा मंदिर की भव्यता और मां दुर्गा की प्रतिमा की सौंदर्यता श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। नवरात्रि के दौरान यहां पूजा के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है और विसर्जन तक लाखों लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हम भी आए के बाद पूजा करने। यहाँ आने जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है सबका मनोकामना पूरा। ये इतना अच्छा मंदिर है, शक्तिपीठ है, काफी नामी है यहाँ का और दुर्गा मंदिर का। लेकिन यहाँ जो भी आता है सबका मनोकामना पूरा होता है। मेरा भी हुआ बहुत मांगे माता से। माता कभी खाली नहीं जाते। हम 33 के हैं लेकिन रहते भागलपुर। वहाँ से आए हैं मेन नवरात्रि के लिए। हम खुद नवरात्रि करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रानी प्रकाश है। मेरे हस्बैंड का नाम अजीत कुमार झा हुआ। तेतरी के आज बलि पूजा है, दुर्गा पूजा शुरू हो रही है, क्या कुछ? बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। नवरात्र का पहला दिन है, बहुत पावन अवसर शुरू हो चुका है, तो बहुत ही हर्षोल्लास की अनुभूति हो रही है। माँ की कृपा है कि सुबह सुबह माँ के दर्शन करने का मौका मिला। कब से आते हैं? क्या बोले? कब से आते हैं पूजा करने? अभी तो हम लोग नए ही मकनपुर में आए हैं एज ए टीचर। तो इस मंदिर के बारे में पता चला, माँ की महिमा के बारे में पता चला, तो दिल में इच्छा जागृत हुई कि नहीं, सुबह सुबह माँ के चरणों के दर्शन करने को जरूर जाना चाहिए। शिक्षक है? जी। कहाँ पे? पचगछिया है। घर घर भागल। पहली बार इस मंदिर? जी, पहली बार। क्या भागलपुर में नवरात्रि की धूम पूरे जोश के साथ देखी जा रही है। शक्ति की देवी मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ 9 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। भागलपुर पुलिस ने शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूजा संपन्न कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। सीनियर एसपी आनंद कुमार के निर्देश पर जिले के सभी पूजा पंडालों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना पर नजर रखी जा सके। एसएसपी ने बताया कि ड्रोन निगरानी के अलावा सभी पूजा पंडालों में विशेष सुरक्षा बल तैनात रहेंगे, जिससे श्रद्धालु नवरात्रि के दौरान बिना किसी चिंता के पूजा में सम्मिलित हो सके। देखिए, जैसा कि आज से ही नवरात्र प्रारंभ हुआ है और जो विसर्जन है 12 एवं 13 अक्टूबर को यहाँ भागलपुर में होने की संभावना है, और उसके दृष्टिकोण से सभी थानों में प्रत्येक पूजा समिति के साथ बैठक की जा रही है और जितनी भी मूर्तियाँ बैठेंगी सभी मूर्तियों को लाइसेंस दिया जाएगा, जिसमें जुलूस की तिथि और जुलूस मूर्ति उठाने का समय, कहाँ पे उनका विसर्जन होगा, जुलूस के मार्ग, उसके जितने सारे कार्यकर्ता हैं उनके विवरणी, सारा कुछ उस लाइसेंस में, और लाइसेंस की जो शर्तें हैं वो भी इसमें पूरे विस्तार से वर्णित रहेंगी, और उसमें जितने भी लाइसेंस ले रहे हैं उनका सिग्नेचर उनको करना पड़ेगा। पूजा पंडाल में सर किस तरह की सुरक्षा रहेगी? सीसीटीवी या पुलिस बल? सभी सीसीटीवी जो आयोजक हैं उनके द्वारा लगाया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो 1800 कैमरे हमारे स्मार्ट सिटी के तहत लगाए गए हैं पूरे शहर में, उसकी भी निगरानी विशेष तौर पे जो ICCC है उसमें पुलिस के द्वारा लगातार की जाएगी। इसके साथ ही साथ QRT बनाई जाएगी, जो कि लगातार जहाँ पे जो मूर्तियाँ स्थापित हैं या जो मेला का क्षेत्र है वहाँ पर लगातार भ्रमण करती रहेंगी, ताकि जितने भी मेला देखने आने वाले जितने भी लोग हैं उनकी सुरक्षा का भी हम लोग अच्छे से ख्याल रखें। बाईपास थाना क्षेत्र के भागलपुर हसंडिया मुख्य मार्ग के फुलवड़िया चौक के पास एक ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में 50 वर्ष के शत्रुघ्न यादव की दुखद मौत हो गई। शत्रुघ्न यादव, जो चक फातमा के निवासी थे, जगदीशपुर से अपने घर की ओर जा रहे थे और प्लस पोलियो कार्यक्रम में कार्यरत थे। घटना सुबह 10:30 बजे के करीब हुई।
ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने भागलपुर हसनडिया मुख्य मार्ग को लगभग 5 घंटे तक जाम रखा। उनकी मांग थी कि मृतक के आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनंदन आनंद को भी 1.5 घंटे तक बंधक बनाया गया। बाद में एसडीएम धनंजय कुमार और विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से बातचीत की और उन्हें सरकारी मुआवजा का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटाया गया। मृतक अपने पीछे 3 पुत्रियां, 1 पुत्र और पत्नी को छोड़ गए हैं। उनकी पत्नी आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्यरत है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेजा गया है। देखिए, आज यहाँ पे बहुत एक दुखद घटना हुई है। प्रातः 10:30 बजे के करीब एक अनियंत्रित हाईवा है, उसने यहाँ पे एक स्थानीय है उनको धक्का मारा, जिससे उनकी घटनास्थल पे ही मृत्यु हो गई है। और तो जो भी लोगों की डिमांड क्या, जो मुआवजा का जो प्रावधान है उसके तहत हम लोग विलम्ब वो सब इंश्योर कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी डेड बॉडी को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और संपूर्ण जिला प्रशासन की सहानुभूति परिवार के साथ है। और जो स्थानीय पदाधिकारी है उनको भी दिशा निर्देश दिया गया है कि इन्हें अविलंब पर्सनल लेवल पे इसको मॉनिटर करते हुए जो भी सरकारी प्रावधान के तहत उनको लाभ मिलने हैं उसको आने वाले समय में त्वरित गति से करवाएंगे। भागलपुर नगर निगम में सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। पिछले 3 दिनों से सफाई कर्मी अपने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिससे शहर के कई इलाकों, खासकर दुर्गा पूजा के दौरान मंदिरों और पूजा पंडालों के पास कूड़े के ढेर जमा हो गए हैं। इससे श्रद्धालुओं को पूजा करने के दौरान भारी परेशानी हो रही है। स्थिति को देखते हुए नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन ने स्थायी समिति के सदस्यों के साथ नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति से मुलाकात की और जल्द से जल्द सफाई कर्मियों की हड़ताल समाप्त कराने की मांग की। समिति के सदस्यों का कहना है कि भागलपुर में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है और सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण शहर में गंदगी की समस्या बढ़ती जा रही है। इस बैठक में स्थायी समिति के सदस्य संजय कुमार सिन्हा, डॉक्टर प्रीति शेखर, निकेश कुमार और रंजीत मंडल भी शामिल थे। सभी ने मिलकर नगर आयुक्त से इस मुद्दे का जल्द समाधान करने का आग्रह किया ताकि शहर की सफाई व्यवस्था बहाल हो सके और लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। भागलपुर में शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आसपास के कई जिलों से लोग गंगा स्नान के लिए भागलपुर के बराड़ी गंगा घाट पर आ रहे हैं। हालांकि यहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कोई विशेष प्रबंध नहीं किए गए हैं, जिससे विशेष रूप से महिला श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा के अभाव में एक बच्चा गंगा की तेज धार में बह गया, जबकि एक अन्य को लोगों ने समय रहते बचा लिया। बराड़ी घाट पर ना तो एसडीआरएफ की तैनाती की गई है और ना ही पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। इसके बावजूद गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब बह रहा है, जिससे स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है और स्थिति को लेकर प्रशासनिक लापरवाही सवाल घेरे हुए है। व्यवस्था नहीं देखते है, गंगा जी बाथरूम है, न लेटरिन है, लोग का पेशाब करने के लिए गाँव घर जाता है। महिला को दिक्कत, हाँ, बहुत भीड़ कैसी है? भीड़ तो देखने बहुत भीड़ है, व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है, भीड़ तो बहुत। कहाँ से आए हुए आप? मेरा यहीं घर है। यहीं पे घर। दिक्कत हो रही है महिला श्रद्धालुओं को? दिक्कत हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? भागलपुर में पुल और पुलियों के गिरने से घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में पीरपैंती के चौखंडी इलाके में एक और पुलिया पानी के तेज बहाव में बह गई। बारिश और गंगा के बढ़ते जलस्तर को इस घटना का प्रमुख कारण बताया जा रहा है। यह पुलिया पहले से ही जर्जर घोषित थी और प्रशासन ने इस पर आवागमन पर रोक लगा दी थी। फिर भी यह तीसरी बार है जब 15 दिनों के भीतर पीरपैंती क्षेत्र में कोई पुल बहा है। चौखंडी की यह पुलिया बाखरपुर, गोविंदपुर, बाबूपुर और मोहनपुर को जोड़ती थी और इसका निर्माण लगभग 19 साल पहले हुआ था। पुल के बहने से अब लोगों को पैदल आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर स्थिति को नियंत्रित करने एवं सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इस पुल के बहने से स्थानीय निवासियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं और प्रशासन से जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की जा रही है। अब सब पुल चाहिए तो पुल पुराना है, कम से कम 17-18 साल हो गया। 17-18 साल हो गए। क्षतिग्रस्त कब से है? क्षतिग्रस्त 21 में हुआ है। अच्छा, तब से सही नहीं हुआ है। क्या परेशानी है अभी? परेशानी तो है, जाना आना तो यही मेन रोड है, ये है 5-6-7 गाँव है, उधर से बड़ा बड़ा गाँव है,
आना जाना यहाँ तिरपेटी बाजार है, जाने आने का रास्ता ठप हो गया। अब कुछ आदमी इधर फंस गया, कुछ उधर फंस गया, जाने आने कोई सुविधा नहीं है। नाव का भी व्यवस्था नहीं है सरकारी, और कोई सुविधा नहीं है सरकारी का, प्राइवेट नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है आने जाने का। इधर उधर फंस गया, उधर का देखिए उधर है, इधर का इधर है। पुल गिरी गेलो छे, अब कैसे जब ऊपर हेलिका नाव से की नाव पर नाव है, ये नहीं जाएगा कैसे नाव पर